इंडिया जो है हमारा मेन हरीफ है, वो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में दूसरी टीमें आएँ, हमारी जो है ग्राउंड क्रिकेट आबाद हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी दूसरी टीम आए। ऐसे अब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो चैंपियन बने हैं, सारी टीमें उनको सपोर्ट करती हैं। अगर वो यूएई में जाके खेल सकते हैं, वो बांग्लादेश में जाके खेल सकते हैं, अफगानिस्तान में जाके खेल सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसमें कोई ना कोई तो रीज़न है ना। उसमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे सिक्योरिटी इशू कम करने चाहिए। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हैं तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करेगा। इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, मैं तो यही कहूँगा कि उनको मिला के अपने साथ, ये गलत एक रवैया सामने पेश कर रहा है कि बंदे ना आए, दूसरी टीमें ना आए। हालांकि हमने सारी टीमें इंडिया के अलावा पाकिस्तान पहले आ चुकी हैं और एशिया कप भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से होस्ट किया है। पाकिस्तान की जो आजकल की जो पॉलिटिक्स है और ये दूसरे मामला है, इस वजह से कोई भी ट्रस्ट करने के लिए नाराज़ी नहीं है। अगर ऐसे ही हालात ख़राब रहे तो कोई नहीं आएगा इनके मुल्क में खेलने, ना हॉकी, फुटबॉल, वो तो वैसे ही बंद हो गया। हमारा ये क्रिकेट एक बचा है, ये भी नहीं होगा। सर ऑलरेडी हमारे ग्राउंड आप देखें वीरान पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल में शायद ही कोई आता है। न्यूजीलैंड कभी सिक्योरिटी की वजह से वापस चला जाता है, कभी इंडिया हमारे मुल्क में नहीं खेलना चाह रहा। इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह लें, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखें तो हमसे वो बहुत ऊपर हैं। अगर उनके बंदों को देखें, आप उनकी इंडस्ट्री लेवल को देखें, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बाद में होता है। पहले वो जो गवर्नमेंट में बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे जो एमपी है, एमएनए बैठा, वो पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। एक अपनी इज्जत की भी बात होती है। इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी अब की है यहाँ पे, उसका बजट, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर हमने मैं सॉरी ये कहूँगा कि बेशर्मों की तरह दूसरे मुल्कों में जाना है तो फिर पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। नाजरीन, पहले इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी कहा कि वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी आकर नहीं खेलेंगे। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया भी टाल मटोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त सूरत हाल काफ़ी नाजुक है, क्योंकि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी है। 1280 करोड़ खर्च कर रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। लेकिन पहले इंग्लैंड, फिर अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश और अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से। क्या कहेंगे, ये क्या माजरा है, क्यों हमारी चैंपियन ट्रॉफी इतने खदशात का शिकार हो गई है? ऐसा है कि ना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया जो है हमारा मेन हरीफ है, वो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में दूसरी टीमें आएँ, हमारी जो है ग्राउंड क्रिकेट आबाद हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी दूसरी टीम आए। ऐसे अब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो चैंपियन बने हैं, सारी टीमें उनको सपोर्ट करती हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहता। तो दूसरी टीमें भी उनको देख के जब जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया में हुआ था जो, तो उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान टीम को सबसे लेट बुलाया था, वीज़े नहीं दे रहे थे। तो यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि हम ग्रो करें, किसी भी हम ग्राउंड में ग्रो नहीं करना। इंडियन टीम की अगर हम बात करें, रोहित शर्मा, विराट कोहली की जानिब से स्टेटमेंट आई है, वो पाकिस्तान में आकर खेलना चाहते हैं। हर चीज सुना कर दो, मार दो, एक दूसरे को कत्ल कर दो, इसी वजह से हम लाख जलाई गई हैं कुछ देर पहले। उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपस में जहाँ से पैसा मिलता है हम उनकी फेवर करते हैं। ठीक है, हम वो लोग हैं जिन्होंने अड्डे फराम किए हैं, जो हकीकत है ये आपको भी पता है। आपको भी पता है। नहीं, ये मुझे आपकी कहने की बात नहीं, तो हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं अड्डे फराम किए थे। ठीक है, पैसे लेकर किए थे। ठीक है, और बाहर के मुल्क में हमारी इमेज इतनी गंदी बन गई है कि उनके जर्नैल कहते हैं कि हम इन्हें पैसे दें तो ये अपनी माँ बेच डालें। क्या वजह है कि दो इस्लामिक कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज हैं, मुस्लिम उम्मा की एक तरफ से बात करते हैं, दूसरी साइड पे इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं। क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान की पब्लिक, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, या कोई थर्ड पार्टी है, या वो जैसे हमें बताया जाता है जी नॉन मुस्लिम साजिश कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंच जाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसनैन। क्या करते हैं हसनैन भाई? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? PS6। जबरदस्त हो गया, मतलब साइंस के स्टूडेंट हैं। इस हवाले से बात करेंगे, क्या स्कोप है PS6 का, इंजीनियरिंग का, या ओवरऑल साइंस का क्या स्कोप है पाकिस्तान में? इसके ऊपर हाँ। इस टाइम साइंस का स्कोप नहीं है, फिर किस और चीज़ का? इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा वजह ये है
कि हम जो भी चीज है बाहर वाले मुल्क से ले रहे हैं, ठीक है। अपने मुल्क में हमारी कोई चीज नहीं है। ये अब माइक नहीं होगा, ये पाकिस्तान का नहीं नहीं है। पाकिस्तानी वो नहीं है। आईफोन है वो पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है। जो भी चीजें कैमरा है वो पाकिस्तान का मैं नहीं आपको बन रहा। कहूँ इवन आपने जो शर्ट पहनी पहनी है, है, जो शूज पहने हैं, ये ये बताइए पाकिस्तान के शूज नहीं है। पाकिस्तान के हैं? नहीं है। ठीक है। तो इसके पीछे साइंस ही है, साइंस है, डेवलपमेंट है। 90s में जितनी इंडस्ट्रीज थी हाँ। आज उसकी 50% नहीं वो रहेगी, सारी इधर से खत्म बांग्लादेश होगी, और दूसरे खत्म हो गई है। ठीक है। अच्छा टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं किसी आम, आप तो पढ़े लिखे हैं, किसी आम पाकिस्तानी से पूछे ना यार, पहले हम कहते थे इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया ये करता है। बेसिकली इंडिया भी हमारा कोई इतना खास दुश्मन नहीं है, ये एक साइकी थी। नहीं वो साइकी थी ना, वो साइकी अब है। आजकल हमें देखने को मिल रहा है इंडिया की बात कम हो रही है। अगर दुश्मनी की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अभी जर्मनी की एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जो जर्मनी में मौजूद है, वहाँ पे कुछ अफगानी गए हैं, पाकिस्तान के परचम की डिसरिस्पेक्ट की है, गुस्से में उन्होंने ये आपकी कहा। बात समझ रहा हूँ। उन्होंने जैसे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। ठीक है। ये कुछ देर के अंदर फैसला सामने आ जाना है। बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, पीसीबी के चेयरमैन मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी बीसीसीआई के मौजूद है, आईसीसी के चेयरमैन मौजूद है, बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। लेकिन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी थी रिलेटेड टू चैंपियंस ट्रॉफी बजट को अप्रूव कर लिया गया। वो बजट जो पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर बनाया था, अगर इस बजट के अंदर चेंजेस किए जाते, इसके अंदर एक्स्ट्रा फंड लगते, इसका मतलब ये था कि हाइब्रिड मॉडल के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं। लेकिन जो पीसीबी ने बजट बनाया, आईसीसी ने मिलकर उसको अप्रूव किया, इसका मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान के अंदर है, उसके बजट को अप्रूव किया गया। अभी तक कोई मसला नजर नहीं आ रहा, अभी तक कोई इशू नजर नहीं आ रहा। अब जो मीटिंग चल रही है इसके अंदर मिस्टर जय शाह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, अगर वो हमें अलाउ करेगी तो हम आएंगे। तो वो तो बड़ा सिंपल है, क्लियर एंड कट कर देते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, हम तैयार हैं, हम अपनी गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं। वो यस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, वो नो करेंगे तो फिर हम नहीं आएंगे, हम किसी और वेन्यू पे खेलना पसंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे जर्नलिस्ट जो है वो खुश है, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैच खुश है, वो इस खुशी में है क्योंकि बजट को अप्रूव कर लिया गया है। बट सवाल ये आता है बजट जिसको कहते हैं ना आगे जाके चेंज भी हो सकता है। अभी तो अप्रूव हो गया बजट, अच्छी चीज है कि बजट अप्रूव हो गया, लेकिन कल को अगले महीने एक और बजट आ जाए, अगली मीटिंग के अंदर नया फंड को जमा कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट कि अभी हमें इसके ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि भारत मान गए, कुछ भी हो सकता है। अभी ये कहानी बड़ी लंबी चल रही है, बड़ा कुछ हमें देखने को मिलेगा। जो मजे की चीज ये हुई थी कि हर महीने आईसीसी की मीटिंग होती है, कभी एक्साइटमेंट नहीं रहती, लेकिन अब आईसीसी की मीटिंग की बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, बड़ा वेट रहता है कि मीटिंग कैसे होगी, क्या होगी। बट ऑप्शंस क्या क्या वो आप सबको पता होता है, बड़े अरसे से पता चल रहा है आपको कि को होस्ट हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, या इंडिया अपने आप को विड्रॉ कर ले, ये ऑप्शन हो सकता है। उधर बड़े ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिहाज से उम्मीद नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। रिजवान भाई बने हुए हैं, रिजवान भाई बजट अप्रूव होना मतलब कि पहली स्टेज पाकिस्तान ने कामयाब कर ली है। अब अगला इम्तिहान है भारत को मनाना, और इसी के साथ साथ वो जो नेटफ्लिक्स सीरीज की ऑफर आई हुई है, क्या आपको लगता है उस ऑफर ने कुछ इम्पैक्ट डाला इस के अंदर? जो पीसीबी मोहसिन ने कहा है कि हम न्यूट्रल में इंडिया के साथ 3 मैचेस खेलना चाहते हैं T20 के, तो इसमें बताएं तो। देखिए इसमें मेरे ख्याल में जवाब के ना 2 क्वेश्चन बनके रहता है। सबसे पहले तो ये जो मीटिंग आपने बड़ा अच्छा किया कि हर महीने होती है, लेकिन हमारे लिए है, मतलब सारी दुनिया जो व्यूअर्स है उनके लिए है, इसलिए है क्योंकि ये डिबेट चलती है कि इसमें आईसीसी का क्या किरदार है एग्जैक्टली। तो मेरा ये ख्याल है कि आईसीसी अपने इवेंट को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करेगी, लेकिन वो बजट अप्रूव हो जाना वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बजट का इंडिया की जो मतलब मिनिस्ट्री है या जो उनकी हुकूमत है वो इजाज़त देती है या नहीं देती, मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये डिपेंड ही करेगा जय शाह के अपनी हुकूमत को किस तरह से, अगर वो कायम करना चाहते हैं तो करें या ना करें, क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये वो चीज़ें जो सिर्फ जय शाह ही जानते होंगे और तो कोई बंदा नहीं जानता मेरे ख्याल में। लेकिन ये है कि जो दूसरी वाली बात है, ये अच्छा किया पाकिस्तान ने कि कम से कम इससे ये पता लगा कि पाकिस्तान, लेकिन ये नहीं होता कि किसी को कह दी आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग बात कर रहे हैं, उसका एक तरीका है, तो ये अच्छा तरीका अपनाया पाकिस्तान ने। इसके अलावा जो वर्ल्ड कप का फाइनल था उधर से जाकर बात की जा सकती है, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ अच्छा है कि जो ऑफर की है, पेशकश की है बीसीसी को कि हम इस तरह से भी खेलेंगे, तो ये एक चार्मिंग भी हो सकती है। शेड्यूल ही जो है वो ऐसा बनाया है कि इनके सारे मैचेस लाहौर के अंदर खेले जाएंगे।
यहाँ तक कि पीसीबी ने अलाउ कर दिया कि आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं। आप पाकिस्तान से क्या तवक्को रख सकते हैं जिस स्टेज पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सबको पता है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और कोई भी बंदा ट्रस्ट करने के लिए इस वक्त राज़ी ही नहीं है। वो हम कैसे ट्रस्ट करें पाकिस्तान पे। वो सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान पे सिक्योरिटी के थ्रू या पीसीबी के थ्रू या जैसे भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सब आएंगे खेलेंगे, लेकिन ये एक हाइप क्रिएट की जा रही है पाकिस्तान में कि वो लेकिन एशिया कप में भी तो यही सब हुआ था और वही हुआ। फिर बाद में हमने श्रीलंका में मैचेस करवाए, 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में करवाए गए एशिया कप के। लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर रही हैं, तो आईसीसी का ये मुद्दा है कि चैंपियन ट्रॉफी को श्रीलंका में करवा लेते हैं, न्यूट्रल वेन्यू पर करवा लेते हैं। ये आईसीसी मशवरा इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको पाकिस्तान में कुछ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान की जो आजकल की जो पॉलिटिक्स है और ये दूसरे मामला है, इस वजह से कोई भी ट्रस्ट करने के लिए नाराज़ी नहीं है। अगर ऐसे ही हालात ख़राब रहे तो कोई नहीं आएगा इनके मुल्क में खेलने, ना हॉकी फुटबॉल वो तो वैसे ही बंद हो गया। हमारा ये क्रिकेट एक बचा है, ये भी नहीं होगा। सर ऑलरेडी हमारे ग्राउंड आप देखें वीरान पड़े हुए हैं पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में। शायद ही कोई आता है, न्यूजीलैंड कभी सिक्योरिटी की वजह से वापस चला जाता है, कभी इंडिया हमारे मुल्क में नहीं खेलना चाह रहा। जो लो से लो टीमें हैं, जिम्बाब्वे लाइक बांग्लादेश, कोई भी नहीं आना चाह रहा। और मैं कहता हूँ कि ये मुल्क के स्पोर्ट के लिए बहुत बड़ा अलमी है। अगर कोई भी ना आया, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हुई तो हमारा 1280 करोड़ रुपया जाया हो जाएगा, डूब जाएगा। ये तो वैसे ही लॉस में जाना है, ये वैसे ही लॉस में जाना है जो सूरत हाल नज़र आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई स्टेप लेगी हमारी गवर्नमेंट या कोई और इदारा या पीसीबी को रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं। शाहिद खान अफरीदी जो खुद एम्बेसडर हैं पीसीबी के, उन्होंने कोई मशवरा नहीं दिया, ना उन्होंने अभी तक इस पे कोई बात नहीं किया। हालांकि उन्हें चाहिए था कि वो कोई मीटिंग अरेंज करते, कोई बैठ के इसको सॉल्व करें इस मामले को। अरे उन्होंने तो कहा है कि विराट कोहली आए, विराट कोहली जो है इंडिया की मेहमान नवाजी भूल जाएंगे, पाकिस्तान में इस कदर उन्हें प्यार मिलेगा और पाकिस्तान के अवाम बड़े अरसे से इंतजार करिए कि विराट कोहली लाहौर में आके खेलें। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीम से अलग होके आ जाएंगे, उन्होंने टीम के साथ ही आना। ठीक है, तो ये वजह है, मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे या ऐसा कुछ होने वाला है। अब पाकिस्तान टीम का अल्लाह। सर पहले इंडिया ने, फिर अफगानिस्तान ने और फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया। और अब अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएंगे। क्या कहना चाहेंगे, इन सबको क्या मसले हैं? इंडिया ने मना किया तो उसके बाद सबने लाइन से मना करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा मसला तो देखिए ना, ये है कि हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह पे ठीक हैं। अच्छा। हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है। अगर वो यूएई में जाके खेल सकते हैं, वो बांग्लादेश में जाके खेल सकते हैं, अफगानिस्तान में जाके खेल सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसमें कोई ना कोई तो रीज़न है ना। उसमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे सिक्योरिटी इशू कम करने चाहिए। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हैं तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर एक पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तान में खुद महफूज नहीं समझ रहा तो इंटरनेशनल कंट्रीज कैसे पाकिस्तान पे बिलीव कर लें? चलिए मैं मानती हूँ इंडिया के सिक्योरिटी इशू समझ में आते हैं। इंडिया एक लंबे अरसे से ये बात कर रहा है, एशिया कप में भी हमने देखा, उससे पहले भी हमने देखा। लेकिन बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन्हें पाकिस्तान के साथ क्या इशू है? क्या इनको भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं या फिर ये इंडिया की वजह से नहीं आना चाह रहे? कुछ इंडिया की वजह से भी नहीं आना चाह रहे, क्योंकि जो इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह लें, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखें तो हमसे वो बहुत ऊपर हैं। अगर उनके बंदों को देखें, आप उनकी इंडस्ट्री लेवल को देखें, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बाद में होता है। पहले वो जो गवर्नमेंट में बंदा बैठा हुआ है या वहाँ पे जो एमपी है, एमएनए बैठा, वो पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, मेरा कितना हिस्सा, मेरा कितना हिस्सा होगा। जब ये हिस्से जब तक डिवाइड नहीं होंगे तब तक हमारा मसला हल नहीं हो सकता। सर नो डाउट, अब आप देखें कि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, सारे ममालिक गए, सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी जिसको सबसे एंड में वीज़ाज दिए गए, बिल्कुल एंड पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दी। ये टसलबाजी हमेशा पाकिस्तान के साथ रही है, हर मुल्क की रही है, और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मौशियत का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी मौशियत का किरदार है ना। देखिए हमने क्या किया, पहले हम जापान से गाड़ी इंपोर्ट कर रहे थे, हमने वो भी बंद कर दी। हमारे यहाँ पे चल रहा है अभी मतलब 4-5 कंपनियां जिसमें होंडा है, करोला है, सुजुकी, हम बदमाश बन के बैठे हुए हैं। कोई भी बंदा बाहर से आके काम करना चाहता है, हम उसको काम नहीं करने दे रहे। यहाँ पे एक शॉप बनी हुई है, शॉप के साथ कोई बंदा आके शॉप बनाना शुरू कर रहा है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि अगर कस्टमर आएगा तो इससे अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो वो हमारे पास से आएगा। ठीक है,
ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। हम अपने जो सिक्योरिटी लेवल है उनको अच्छा नहीं कर रहे, उनको हल नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं इंडिया क्या कर रहा है। हम देख रहे हैं अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान अभी ये कल मेरा ख्याल आज़ाद हुआ है, कुछ दिन हुए हैं, ठीक है। उनको देख लें, डॉलर का रेट वहाँ पे देख लें, पाकिस्तान में देख लें आप। सर अफगानिस्तान 40 साल हालते जंग में रहा है, लेकिन आज आप उनकी करेंसी की वैल्यू देख रहे हो और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू देख रहे हो। हमारी वैल्यू है ही नहीं, हमारे बंदे की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बंदा मार के चला जाए, कोई बंदा को पूछता ही नहीं है। क्या होगा, वो जाएगा, वो 5-6 लाख रुपए देगा, थाने में जाके स्टेट देगा 5-6 लाख रुपए। हो सकता है कि मुझे कोई बंदा कल को आके उठा ले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो बात है वो हकीकी है कि हमें को बंदा आके उठाएगा। यहाँ पे मुझे को बंदा यहाँ से उठा के ले जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है कि इसको क्यों उठाया गया है। मैंने अपने वकील से बात करनी है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप किसी कंट्री में चले जाएं, मैं दुबई रह के आया हूँ, वहाँ पे आपको वकील दिया जाता है। आप जितने मर्जी बड़े इशू में अरेस्ट है, यहाँ पे आप जाएंगे, आपने कुछ भी नहीं किया, आप जाते हुए आपने क्या किया, आपने एक सीटी मार दी है, पुलिस वाले ने आपको उठा लेना जी, सीटी आपने क्यों मारी है। आप वकील से बात नहीं कर सकते, आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते जब तक उनका दिल नहीं करता। पुलिस वालों ने अपने फ्लैट रखे हुए हैं, एक अलग से फ्लैट रखे हुए हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है ऐसे फ्लैटों का, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट रखे हुए उन्होंने, जहाँ पे बंदे को उठा के लेके जाते हैं। पुलिस में रिकॉर्ड ही नहीं है उस बंदे का। तो इसका मतलब है कि सारी कंट्री अपने राइट्स पर है, ये ठीक कर रही है, पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रहे। एग्जैक्टली, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन सर आप देख लें कि इससे पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, और ओवरऑल कंट्री की हम बात करें तो पाकिस्तान का क्या वकार और क्या डिग्निटी रह जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो 1280 करोड़ रुपया लगा रहे हैं हम, और अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकेगी, हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान देखें अपनी तारीख के बदतरीन मौसमी बहरान से गुजर रहा है। तो उनको ये लगाने से पहले सोचना चाहिए ना, उनको पहले सबसे बात करनी चाहिए। हमने 1280 करोड़ लगा दिए, लेकिन हमने पहले ये नहीं देखा कि वो आके खेलना भी चाह रहे हैं या नहीं खेलना चाह रहे। पहले इंडिया ने पहले ही मना कर दिया था, वर्ल्ड कप से पहले ही मना कर दिया था कि हमने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में जाके नहीं खेलनी। जब उन्होंने मना कर दिया, उनको पता है कि उसके बिहाफ पे 6-7 ममालिक और हैं जो उनको साथ देंगे, ठीक है। तो उस वजह से फिर इनको क्या जरूरत थी इतने पैसे लगाने की, क्यों लगाए इन्होंने पैसे? इनको लगाने ही नहीं चाहिए थे पैसे। गरीब भूख से मर रहे हैं, हम 1280 करोड़ क्रिकेट पे लगा रहे हैं। ये आवाम सारी पागल है हमारी, जाती है क्रिकेट देखने जाते हैं, क्या करने जाते हैं जी? क्रिकेट देखने हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? घर में खाना नहीं है, जा क्रिकेट देखने रहे हैं। अब आईसीसी ने कहा कि अगर इतने सारे ममालिक एतराज कर रहे हैं तो बेहतर है चैंपियन ट्रॉफी श्रीलंका में करवा दी जाए, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दी जाए, और पीसीबी तरलों पे आ गया। श्रीलंका में यूएई में करवा लें, यूएई में करवा सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने उसकी मेजबानी संभालनी है तो यूएई में हो सकती है। सर लास्ट टाइम एशिया कप श्रीलंका में करवाया था, लेकिन आप देखिए एशिया कप लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आई, टूरिज्म नहीं आया, एशिया कप लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इस दफ़ा अगर ये चैंपियन ट्रॉफी का भी यही हाल हुआ तो पैसे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी और ना ही चैंपियन ट्रॉफी हमारे हाथ में रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि टूरिज्म पाकिस्तान में नहीं आ सकता। टूरिज्म ना आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, ये बर्गर वाले हैं ना, इनके पास जब रश बढ़ जाएगा ना तो ये रेट को 100 रुपये बढ़ा देंगे। आप मरी में चले जाएं, आप कैलाश में चले जाएं, चतराल में चले, हाँ कुछ एरियाज़ हैं जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप मरी में जाएं, मरी में पहले बहुत आवाम जाती थी बर्फबारी देखने के लिए, अभी लोग क्यों नहीं जा रहे? उसकी कोई रीज़न तो है ना। टूरिज़्म के पॉइंट हमारे यही हैं, मरी है, कश्मीर है, गिलगित बलोचिस्तान है। अगर वहाँ पे लोग नहीं जा रहे तो आपका क्या लगता है कि यहाँ लाहौर में आके लोग रहेंगे या कराची में जाके? कराची तो वो मुल्क है कि जहाँ पे घर के बाहर खड़ा हुआ बंदा वो सेफ नहीं है, उससे अगले गन पॉइंट पे आके सब कुछ लेके चले जाते हैं। तो वहाँ पे आके लोग चैंपियन ट्रॉफी देखेंगे हमारी? लाहौर में ये हालत है कि लाहौर में आप कदाफी स्टेडियम के बाहर निकलें, वहाँ पे सुनसान एरिया में आप किसी गली के अंदर जाएं, बंदा आता है, आपके पास पैसे हैं, आपसे पैसे छीनता है, आपको थप्पड़ मारता है, आपको गालियाँ देता है, बदतमीजी करता है। आप पुलिस वाले के पास जाके कहते हैं कि यार मेरी रिपोर्ट लिखो, वो कहते हैं सर सॉरी कुछ नहीं हो सकता। सर बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी देखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी टीम आएगी और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो हम भी आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान घूमेंगे, चैंपियन ट्रॉफी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की हकीकत इनके सामने आएगी तो कोई भी कभी भी पाकिस्तान आना पसंद नहीं करेगा। नहीं, उनको ये चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, ये हमारे सिक्योरिटी इदारों को चाहिए। अगर एक बंदा बावल नगर में एक सान्या हुआ कि फौजी को किसी ने उठाया, फौजी के भाई को, वो पूरी बटालियन लेके थाने में आ गया, क्या आप ये समझते हैं कि एक आदमी को बंदा उठा के लेके जाएगा, उसको थप्पड़ मारेगा, उसके पीछे बटालियन आएगी? कभी भी नहीं आएगी। उसकी रीज़न क्या है कि उसके कुछ लगते ही नहीं है।
हम फौज के, हम पुलिस वालों के, हम किसी के कुछ नहीं लगते। और फौज में ये नहीं है जो नीचे वाला तबका है, सिपाही हजरात, हवालदार हजरात, वो नहीं है जो ऊपर बैठे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा पाकिस्तानी अवाम किस हालात से गुजर रही है, क्या मामलात चल रहे हैं इनके, सब कुछ होता है। इनको चाहिए पहले अपने सिक्योरिटी इश्यूज को हल करें। जब तक सिक्योरिटी इश्यूज हल नहीं होंगे, टूरिज्म आएगा ना जब पाकिस्तान में, तब सब कुछ आता हुआ अच्छा लगेगा। अबू बकर क्या कहेंगे? पहले इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। आपको पता है कि 2025 के चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। पहले इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने कहा कि हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सेफ कंट्री नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये दोनों मुल्क भी चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो 1280 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ग्राउंड तैयार करने में, और उस पर हर मुल्क आने से इनकार कर रहा है। जी बिस्मिल्लाह। नो डाउट जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान ने, इतनी मेहनत की है, और शायकीन जो है वो वेट कर रहे हैं इतना बेसब्री से। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऑलरेडी आ चुके हैं, पाकिस्तान विज़िट कर चुके हैं, पूरा प्रोटोकॉल उन्हें मिला भी है। तो जो सिक्योरिटी का ये जो मसला पेश किया जा रहा है, ये तो गलत है। ये सरासर मतलब कि ऐसे ही इल्ज़ाम आप कह लें। इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, मैं तो यही कहूँगा कि उनको मिला के अपने साथ, ये गलत एक रवैया सामने पेश कर रहा है कि बंदे ना आए, दूसरी टीमें ना आए। हालांकि हमने सारी टीमें इंडिया के अलावा पाकिस्तान पहले आ चुकी हैं, और एशिया कप भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से होस्ट किया है। तो सिक्योरिटी का तो कोई रीज़न नहीं है, ये एक अपनी उनकी अगर साजिश है, इस पे आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। और आईसीसी ने जब एक दौरा कर लिया है और पूरा चेक बैलेंस उन्होंने कर लिया है, तो फिर ये रीज़न नहीं बनती, जवाज़ नहीं बनता। और हम इतने ज़्यादा पैसे अब लगा रहे हैं, ये भी उनके इल्म में है। हमने पिचेस पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, बाहर जो इंग्लिश हमारे कोचेज़ हैं, फिर सीनियर हैं, सिक्योरिटी वाले उनके आईसीसी के यहाँ पे चेक करके चले गए हैं। तो ये रीज़न नहीं बननी चाहिए, इस पे आईसीसी को पूरा एक्शन लेना चाहिए कि इंडिया क्यों नहीं आ रहा। और हम शायकीन इस बात पे ना खुश हैं कि अगर ये किसी भी वजह से किसी और कंट्री में अगर को होस्ट भी होता है, तो हम खुश नहीं हैं। पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह, पाकिस्तान एक अच्छी टीम है, इनका अपना नाम है, हम इंशाल्लाह अपनी कंट्री में खेलेंगे। हमें अच्छा, आईसीसी का ये कहना है कि अगर बहुत सारी टीमों को, बहुत सारे मुल्कों को एतराज़ है पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी जाकर खेलने पर, तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर श्रीलंका पर जाकर चैम्पियन ट्रॉफी करवा लेते हैं। नहीं, ये तो हर बार एशिया कप में भी ऐसे ही हुआ है, और पहले भी एक दो इवेंट है वो मनसूख हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि सिक्योरिटी की ये रीज़न सामने पेश की गई है। ये नहीं होना चाहिए। आईसीसी की जब एक टीम आई है, सिक्योरिटी के खदशात सारे चेक करके गई है, और स्टेडियम भी वो उन्होंने फाइनल खुद किए हैं। तो शायकीन जो है इतनी दूर से देखने आ रहे हैं मैच, एक फुल प्रोटोकॉल के साथ टीम्स आ रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम दूसरे कंट्रीज़ में अगर वो होस्ट करते हैं तो पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। देखिए, इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये लोग तो पहले भी पाकिस्तान आकर खेल चुके हैं, फिर ये किस वजह से जो है इनकार कर रहे हैं? ये क्यों पाकिस्तान आकर खेलना नहीं चाहते? देखिए, इंडिया नो डाउट एक अच्छा कंट्री है, और उनकी जो क्रिकेट है बहुत अच्छी है, नो डाउट। मैं एज अ क्रिकेटर और जो क्रिकेट का शायकीन होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी एक अच्छी टीम है, उनका एक अच्छा असर और रसूख है। लेकिन उनके जो सियासतदान है या उनकी जो हुकूमत है, उनके ज़ेर असर आकर अगर वो इस तरह का इक़दाम करते हैं, तो वो क्रिकेट के शायकीन के लिए और क्रिकेट के लिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमें सियासत और इन चीज़ों को क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। पीसीबी ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान आकर खेलेगा नहीं तो कोई मसला नहीं है, हम उनके बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा देंगे, लेकिन हम न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर चैंपियन ट्रॉफी होस्ट नहीं करेंगे, ना खेलेंगे। आपको लगता है कि पीसीबी इस बात पर कायम रहेगा? क्योंकि एशिया कप की दफ़ा यही हुआ था, लेकिन बाद में हमें इंडिया की माननी पड़ गई थी। देखिए, इस पे तो अब हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। हम इतना ज़्यादा जब पीसीबी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और शायकीन एक अपनी इज़्ज़त की भी बात होती है, इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी अब की है यहाँ पे, उसका बजट, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर हमने ये कहूँगा कि बेशर्मों की तरह दूसरे मुल्कों में जाना है,
तो फिर पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि दूसरे मुल्कों में जाएं, अपने मुल्क में इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें। और हमारे क्रिकेट के अलावा कई ऐसे इवेंट पाकिस्तान में हुए हैं जहाँ से दूसरे मुल्क आए हैं और बाहिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह वो खेल के गए हैं, एंजॉय करके गए हैं। तो ये रीज़न नहीं होनी चाहिए।